Hello and welcome to Hope Tushant. I hope you're in best of your health and spirit. All important GI tags in one shot for UPSC Pre 2024 एग्जामिनेशन 2024 के परस्पेक्टिव से जितने भी GI टैग्स इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ. एज यू गाइज हैव रिक्वेस्टेड आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क. जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, मैंने इमेज के साथ लोकेशन के साथ आपको बताया चीज़ें. तो ये लिस्ट नहीं है, ये कुछ लोकेशनली है. मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ और ये समझाता हूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है. जितने मुझे लगे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से कि कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वही जीआई टैग्स मैं आपके लिए लगा कर लाया हूँ. कि एग्जामिनर इंटरेस्टेड है जीआई टैग में. यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पूछे हैं जीआई टैग के ऊपर, जैसे कि बनारस का ब्रोकेड एंड साड़ीज, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, तिरुपति की लड्डू, ऐसे जीआई टैग्स पूछे थे कि इसको रिसेंटली जीआई टैग अकॉर्ड किया गया है. इस तरह का सवाल यूपीएससी ने 2015 में पूछा था और 2015 में एक सवाल कलमकारी पेंटिंग के ऊपर भी पूछा था. तो जीआई टैग के ऊपर सवाल यूपीएससी हियर एंड देयर पूछता रहता है. या तो क्राफ्ट एंड लोकेशन पूछ लेगा, कुछ इस तरह की चीजें वो पूछता रहता है. तो थोड़ा सा लिंकेज भी मिल जाता है. तो जीआई टैग्स जो भी इंपॉर्टेंट है, आइए मैं समझाता हूं इस एक वीडियो में विथ पिक्टोरियल मेमोरी ऑल्सो, जहां से आप समझ सकते हैं कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है. चलिए शुरुआत करते हैं लद्दाख एरिया से. तो दिस सी बकथॉर्न, इसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. और इसका इन्वायरमेंटल जो थिंग है, इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इसको जरूर देख लीजिएगा. सी बकथॉर्न क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपको लोकेशन देखनी है और लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. जब भी यूपीएससी सवाल पूछता है तो या तो जीआई टैग और लोकेशन ऐसे करके मैच करने के लिए आपसे सवाल पूछ सकता है 2024 में भी. चलिए, तो यहाँ पर लद्दाख से हो गया सी बकथॉर्न. उत्तराखंड से कालाभात, उत्तराखंड से कालाबात, ये ट्रेडिशनली कल्टीवेटेड अंडर द 12 अनाज सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन. कुछ इस तरह का दिखता है, कुछ इस तरह का दिखता है. ये कालाबात याद रखिए, इसको जीआई टैग रिसेंटली मिला है. साथ में चमोली का वुडन रमन मास्क, ये मास्क ऐसे एंड दीज डिपिक्ट द इपिक्स ऑफ द रामायणा. तो चमोली वुडन रमन मास्क, ये फ्रॉम उत्तराखंड, इसको जीआई टैग मिला है. नेक्स्ट इज चुलई रामदाना. तो चुलई रामदाना ये सूडो सीरियल है और इसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है. कुछ इस तरह का दिखता है. एंड साथ में झंगोरा मिलेट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट चल रहा है, तो झंगोरा मिलेट इंपॉर्टेंट हो सकता है. झंगोरा मिलेट कुछ इस तरह का मिलेट है. जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा याद कर लीजिए, देख लीजिए कि इसको जीआई टैग मिला है. किस स्टेट से मिला है, कमेंट बताओ. उत्तराखंड है क्या? जी हाँ, उत्तराखंड है. साथ में बिच्छू बूटी फैब्रिक मेड फ्रॉम द हिमालयन नेटल फाइबर. हिमालयन नेटल फाइबर की तो अलग कहानी है. सीडीएस एनडीए में इतने ढेर सारे सवाल हिमालयन नेटल लीव्स के ऊपर भी और यूपीएससी में भी. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है जीआई टैग के पर्सपेक्टिव से. बिच्छू बूटी फैब्रिक के आप बारे में पूछ सकते हैं और दिस इज हिमालयन नेटल. कुछ इस तरह का हिमालयन नेटल दिखता है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं. और ये कुछ इस तरह का फाइबर है जिसको हम बोलते हैं बिच्छू बूटी फाइबर. ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, कौन कौन सी बोलो एक बार रिवाइज करो. कालाभात हो गया, चमोली का वुडन रमन मास्क हो गया, चुलई रामदाना, झंगोरा मिलेट, बिच्छू बूटी फैब्रिक, ये सब कहां से हैं? उत्तराखंड से इनको जीआई टैग अकॉर्ड किया गया. अगर उत्तराखंड है तो भाई यूपी पीछे थोड़ी रहेगा. यूपी में ट्रेडिशनल अत्तर प्रोडक्शन के लिए जीआई टैग मिला है. अत्तर को जीआई टैग मिला है. एंड कन्नौज इज नोन एज अ परफ्यूम सिटी एंड इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ अत्तर. दैट्स व्हाई दिस अत्तर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपसे यहाँ पर लोकेशन वाइज पूछ सकता है कि अत्तर रिसेंटली जीआई टैग किस स्टेट से दिया गया है. तो ये उत्तर प्रदेश है, इसको जरूर याद रखिएगा. छोटी इंफॉर्मेशन है, एक सवाल पूछा जाएगा, पर ये छोटी सी वीडियो में जो इंपॉर्टेंट जीआई टैग है कम से कम वो देख के जाओगे तो एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं होगी. एंड द सेकंड इज जालेसर मेटल क्राफ्ट. कुछ इस तरह का ये मेटल क्राफ्ट दिखता है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए. ये जालेसर का मेटल क्राफ्ट हो गया. और ये ढोलक हो गया, अमरोहा का ढोलक हो गया. एंड ये है मैनपुरी की तरकाशी. तो मैनपुरी की तरकाशी देखिए, ये ब्रास वर्क होता है ऑन द डार्क शीशम. तो डार्क शीशम में ब्रास का वर्क करते हैं, बड़ा ही सुंदर लगता है. मैनपुरी की ये तरकाशी हो गई. तो यूपी में 4 चीजों को, ट्रेडिशनल अत्तर प्रोडक्शन, जालेसर का मेटल क्राफ्ट, अमरोहा का ढोलक एंड मणिपुर तरकाशी, इनको जीआई टैग अकॉर्ड किया गया. आइए बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ. अरुणाचल प्रदेश की एक अलग कहानी है. अरुणाचल प्रदेश में याक चुरपी, इसको बोलते हैं चुरपी. और ये क्या है? ये चीज है. अगर आप सही देखें इसको जूम करके, ये चीज है. ये चीज बड़ा फेमस है और ये चीज को अभी जीआई टैग मिला है. फर्स्ट एवर याक मिल्क प्रोडक्ट है और ये रिच इन प्रोटीन है. तो फर्स्ट एवर याक मिल्क प्रोडक्ट है और ये रिच इन प्रोटीन है. इसका मतलब है कि यूपीएससी, आपने देखा होगा कि न्यूट्रिएंट्स के, तो आजकल यूपीएससी कहता है कि जो चीज़ें हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए. फूड का फोर्टिफिकेशन भी कर रहा है. तो सिर्फ खाना नहीं खाना है,
सिर्फ कैलोरीज नहीं लेनी है, न्यूट्रिएंट्स पर भी ध्यान देना है। इसलिए जैसे कि आपने यहाँ पर सुना होगा ट्रांस फैट के बारे में, तो अवेयरनेस जनरेट करता है कि ट्रांस फैट क्यों खराब है, और WHO एक इनिशिएटिव है रिप्लेस करके, आपने सुना भी होगा। तो उन सब कॉन्टेक्स्ट से, उन सब अगर कॉन्टेक्स्ट को मिलाकर देखें तो ये GI टैग बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट एवर याक मिल्क प्रोडक्ट है और ये रिच इन प्रोटीन है, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ है बेसिकली, इस चीज़ को याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश का याक चुरपी, इसको याक चुरपी बोलते हैं। यस। नेक्स्ट असम का असम जोहा राइस। तो जोहा राइस किस स्टेट से? असम से। एंड डिटेक्टेड, साइंटिस्ट हैव डिटेक्टेड 2 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, द लिनोलिक एसिड ओमेगा 6 एंड द लिनोलेनिक एसिड दैट इज ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 इस राइस में है, डिटेक्ट किए गए हैं। तो ये राइस बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगेन फ्रॉम दी न्यूट्रिएंट्स पर्सपेक्टिव, अगेन फ्रॉम दी हेल्थ पर्सपेक्टिव। तो असम का ये जोहा राइस है, इस राइस को देख लीजिए, ये राइस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 को भी यहाँ पर हमने डिटेक्ट किया है, हमने मतलब साइंटिस्ट ने। मेघालय से देखते हैं किसको GI टैग मिला है। मेघालय से इस टर्मरिक को GI टैग मिला है, लकाडोंग टर्मरिक, एंड दिस टर्मरिक हैज हाई कुर्मिन कंटेंट। तो हाई कुर्मिन कंटेंट है इस टर्मरिक में, इसका नाम है लकाडोंग टर्मरिक। और कहां से GI टैग मिला है? मेघालय से इसको GI टैग मिला है। नेक्स्ट इज गारो चुबिच्ची, चुबिच्ची बोलते हैं इसको, ये राइस बेस्ड अल्कोहल है। अब UPSC इलेक्शन ईयर है गारो चुबिच्ची, ये गारो गारो खासी जयंती आपने ट्राइब भी देखी होंगी, तो गारो उस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गारो चुबिच्ची कौन से स्टेट से, याद करने में मदद होगी, ये मेघालय से। ये राइस बेस्ड अल्कोहल है भाई, अल्कोहल है। ठीक है। नेक्स्ट इज मेघालय से लरनई पोट्री, लरनई पोट्री ये ब्लैक पोट्री है और ये जयंतिया हिल्स, जयंतिया हिल्स में पाई जाती हैं। तो ये लरनई पोट्री के बारे में जरूर याद रखिएगा कि इसको भी GI टैग मिला है। तो मेघालय से 3 चीजें हो गई, लाकडोंग टर्मरिक, गारो चुबिच्ची एंड लरनई पोट्री, इनके बारे में याद रखिएगा। असम का जोहा राइस याद रखिएगा और अरुणाचल प्रदेश का याक चुरपी जरूर याद रखिएगा। ये सब चीजें आपको याद हो जाएंगी, 1-2 बार पढ़ेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का ये जो राइस है नगरी दूबराज, नगरी दूबराज इंपॉर्टेंट है। ये नगरी दूबराज देख रहे हैं आप? यस, ये है नगरी दूबराज। इसका रेफरेंस जो है वाल्मीकि की रामायण में भी है और रिसेंटली इसको GI टैग मिला है। और आप जानते हैं अगर राम मंदिर बन गया है, रामायण एकदम फोकस में है, वाल्मीकि की रामायण, तो नगरी दूबराज को कैसे ही बोल सकते हैं। ये GI टैग छत्तीसगढ़ से मिला है, इसको याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं थोड़ा सा नीचे तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु में मिला है मट्टी बनाना। ये मट्टी बनाना हनी लाइक टेस्ट है इसका, इसको बेबी बनाना भी बोलते हैं। ये मट्टी बनाना, बेबी बनाना कहाँ से GI टैग मिला है? तमिलनाडु से मिला है। और ये रहा गुड़, उदंगुड़ी, उदंगुड़ी पनंग करुपत्ती, उदंगुड़ी पनंग करुपत्ती, पाम जैगरी, इसको याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु से इसको GI टैग मिला है। तो मैंने आपको सब फोटो इसलिए दिखाई है ताकि ये गुड़ है, कम से कम थोड़ा याद रखना है ना, जैगरी को याद रखना। और साथ में ये है सैगो, सैगो डिराइव फ्रॉम द रॉ ट्रॉपिकोस टैपिकोस एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल हार्ड ग्लोबुलस और पर्ल्स एंड इज पर्ल व्हाइट इन कलर। इट इज इजी टू डाइजेस्ट एंड प्रोवाइड रैपिड एनर्जी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगेन न्यूट्रिशन के कॉन्टेक्स्ट में, डाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में रैपिड एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो सैगो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसको रिसेंटली GI टैग कहाँ से मिला है? तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु से हो गया मट्टी बनाना, तमिलनाडु से हो गया ये गुड़ और ये हो गया सैगो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं कर्नाटका की तरफ। और अगर ये मैंगो का सीजन है और करी इरशाद मैंगो के बारे में आपने GI टैग नहीं देखा तो फिर क्या देखा? इसका यूनिक अरोमा है, हाई कंटेंट ऑफ पल्प है, तो बिल्कुल मजा आ जाता है। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा करी इरशाद मैंगो को। ये कहाँ से इसको GI टैग मिला है? कर्नाटक से मिला है। और कर्नाटक से एक एम्ब्रॉयडरी को भी मिला है, लंबानी एम्ब्रॉयडरी पैचेस। लंबानी एम्ब्रॉयडरी पैचेस दे आर नेम्ड आफ्टर द लंबानी ट्राइब, अमलगम ऑफ द पैटर्न डार्निंग, मिरर वर्क, क्रॉस stitches and overlaid and quilting stitches with with the border of कंगूरा पैचवर्क। तो इस तरह का कुछ दिखता है, इस तरह का ये कुछ दिखता है। आप जितना जूम कहेंगे उतना जूम कर दूंगा आपको बस ये इमेज बैठा लो। ये लंबानी एम्ब्रॉयडरी पैचेस हैं, कहाँ पर हैं? कहाँ पर हैं? ये कर्नाटका में है। नेक्स्ट गोवा में, गोवा में फिर मैंगो है, मन कुरद मैंगो। ये मन को एकदम कुरदने वाला मैंगो है, इतना प्यारा मैंगो है। ये यूनिफॉर्म येलो कलर इसके पास, लेस फाइबर है एंड बैलेंस्ड शुगर है। इसको आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, मैंगो का सीजन है, ट्राई कीजिए। लेकिन ये नाम याद रखिए, कहाँ से GI टैग मिला है इसका? मन कुरद मैंगो, ये गोवा से इसको GI टैग मिला है। साथ में गोवान बेबिंका, ये इंडो पोर्तुगीज पडिंग है, कुछ इस तरह की दिखती है, इसको भी GI टैग रिसेंटली मिला। यस। नेक्स्ट राजस्थान पर आ जाते हैं। राजस्थान में बीकानेर उस्तकला क्राफ्ट, बीकानेर का उस्तकला क्राफ्ट कुछ इस तरह का दिखता है। यस।
गोल्ड की नक्काशी होती है, जैसा कि आपने देखा, डन ऑन दी वॉल्स, सीलिंग, ग्लास, वुड, मार्बल, आर्टिफैक्ट्स मेड ऑफ कैमल लेदर्स। कहीं पर भी आप इसको कर सकते हैं गोल्ड की नक्काशी। इसको हम बोलते हैं बीकानेर उस्तकला क्राफ्ट। इसको याद रखें, इसको जीआई टैग राजस्थान से मिला, जाहिर सी बात है बीकानेर। और साथ में बीकानेर काशी डाकरी क्राफ्ट, यहाँ पे इसके पास फाइन स्टिचेस हैं, इसको देख लीजिए। फाइन देखिए कितना, ये अगर आप देख रहे हैं तो ये फाइन स्टिचेस हैं। फाइन स्टिचिंग एंड मिरर वर्क ऑन द कॉटन, सिल्क और वेलवेट मेघवाल कम्युनिटी, इसको प्लीज देख लीजिएगा, ये जीआई टैग इंपॉर्टेंट है राजस्थान से। एंड लास्ट इज उदयपुर कोफ्तागारी मेटल क्राफ्ट, ये है कोफ्तागारी मेटल क्राफ्ट, ठीक है। डेकोरेटिंग आर्म्स एंड वेपनरी यूजिंग गोल्ड एंड सिल्वर वायर्स, तो कुछ इस तरह का दिखता है, ये सिल्वर वायर्स, गोल्ड वायर्स, इन सब का यूज करके ऐसा ये हम प्रिपेयर करते हैं। ये उदयपुर का कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट है, तो ये राजस्थान से इनको जीआई टैग मिला है। सो दीज आर सम जीआई टैग्स, मैंने सभी बता दिया आपको, दोज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो ज़्यादा नहीं है, इतने ही हैं, पर इनको अगर आप पढ़ लेंगे, इनको याद कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर जीआई टैग से अगर 3 ऑप्शन में 2 ऑप्शन भी मिल गया तो आपकी 50-50% की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। अगर सारे ही ऑप्शन आपको पता है तो फिर तो अच्छी बात है, फिर तो आप एग्जामिनेशन में 2 से 4 मार्क्स आपको जरूर मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ क्वेश्चन। वो 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन है। तो देखिए छोटी सी वीडियो में 11-12 मिनट की वीडियो में हमने 1 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर लिया है। दिस इज कॉल्ड मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। इसको बनाने में ज्यादा इनपुट लगा है, पर इसको पढ़ने में कम इनपुट लगेगा आपका। इसको याद करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने पिक्चर्स लगा रखी हैं, आप इसको आराम से जूम करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये पीडीएफ, हाँ जी हाँ, ये पीडीएफ जिसको मैं कहता हूँ, जो पीडीएफ में प्रोवाइड करने के लिए बोलता हूँ, मैं वही पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ। आपके कहने से कुछ नहीं होता। अगर मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आप खुद लिख सकते हैं, कुछ चीज़ें आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो शॉर्ट नोट बना के देख लें, क्योंकि पीडीएफ्स के इस जमाने में आपके लैपटॉप में अगर आप कभी देखें कितनी ढेर सारी पीडीएफ्स होंगी, आप खुद ही देखिए। क्या याद है आपको कितनी पीडीएफ्स हैं? नाम याद है आपको, आपने क्या क्या रख रखा है? फिर आप पीडीएफ्स मांगते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं। जहां पर जरूरत होती है मैं वहां पर जरूर देखता हूं। तो ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप ऐप पर जाइएगा, प्रिडिक्ट दी अनप्रिडिक्टेबल कोर्स होगा। हमारी टीम को चैट में परेशान मत किया करिए, जब मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कहां पर मिलेगा तो देख लिया करिए। ऐप में जाएंगे, प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल कोर्स में जाएंगे, यानी ऐप में जाकर कोर्सेस में जाइए और वहां पे एक कोर्स है प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल कोर्स, उसके कंटेंट सेक्शन में जाएंगे तो जो भी पीडीएफ मैंने कही है प्रोवाइड करने के लिए वो पीडीएफ है। सारी पीडीएफ नहीं, जो मैंने आपको बोला है कि ये प्रोवाइड करूंगा वीडियोस में, वो वहां पर प्रोवाइड किए हैं। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी जो मैंने आपको वीडियोस में बोला है कि ये मैं प्रोवाइड करूंगा। सारी पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करता। जैसे कि अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं आपको, 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसमें क्या इंपॉर्टेंट है तो आप उसको स्क्रिबल भी कर सकते हो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपके खुद के छोटे से नोट्स बन जाएंगे जो एग्जाम में आपको जल्दी रिवाइज करने में मदद करेंगे, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर पीडीएफ एंड पीडीएफ, फिर पीडीएफ इतना परेशान हो जाएंगे। आप मेरी बात समझेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। बाकी आपकी इच्छा है। ये कहां पर मिलेगा? ऐप में जाके, कोर्स में जाके, प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल कोर्स में जाइए, वहां पर कंटेंट सेक्शन में ये आपको जीआई टैग का सुंदर सा ये मैप पूरा मिल जाएगा, जो इंडिया के ऊपर ही मैंने बना रखा है, ताकि स्टेट और उन कहाँ से जीआई टैग मिला है इसको ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आई होप कि अगर आपको ये इनिशिएटिव्स अच्छे लग रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए करिए दोस्तों के साथ। देखिए अगर आप शेयर करेंगे, जैसे आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं कि आप IAS, IFS, IPS ये सब बन जाएं, तो मैं भी एज अ टीचर ये चाहता हूं कि मैं बहुत लोगों तक पहुंच सकूं और बहुत बच्चों की मदद भी कर सकूं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए और कमेंट करके अपना फीडबैक भी जरूर दिया करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।